अभी जैसे हमने टेम्परेरी शौचालय लगाए हैं, ये लगाना तो बनाना तो अलग है, सोचा भी नहीं किसी ने। सहारनपुर हाईवे पर आपने देखा हो, हमने वहाँ पर क्या खोला, अटल कैंटीन। नालियों को लोगों ने सीवर में जो रखा है, जो कि कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है। कृष्णानगर की सफेदा बस्ती में बड़ा बदलाव, सीवर और शौचालय से सुधरी जिंदगी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से एक सकारात्मक और विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सफेदा बस्ती और नर्सरी बस्ती में लंबे समय से चली आ रही मूलभूत समस्याओं का समाधान अब होता नजर आ रहा है। इलाके में सीवर कनेक्शन और शौचालय सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, हमको जो जनता ने जिम्मेदारी दी, हमारे नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी दी, हमको कृष्णानगर को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, विकसित कृष्णानगर बनाने है। इसका हम लोगों ने संकल्प लिया है और इसी संदर्भ में विशेष रूप से जो हमारी झुग्गी बस्ती है, जो 30-30, 40-40 साल से जहाँ पर सीवर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, ये लगाना तो बनाना तो अलग है, सोचा भी नहीं किसी ने। तो हम लोगों ने वहाँ सीवर की व्यवस्था, सफ़ेदा बस्ती है या बुद्ध बाजार बस्ती है, नर्सरी बस्ती है, इन सब में सीवर लाइन डलवा रहे हैं, नंबर 1। तो जिससे कि अभी आप सोचते थे उनके टॉयलेट्स कहाँ जा रहे थे, वो टॉयलेट सारा नाली में भी करके इधर उधर होते हुए यमुना तक पहुंचता था। यमुना भी मैली होती थी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सीवर के माध्यम से जितनी हमारी कॉलोनीज़ हैं, झुग्गी बस्ती, वो सीवर फिर हमारे मेन सीवर से कनेक्ट होकर फिर एसटीपी से ट्रीट होकर तब यमुना में गिरेगा। तो यमुना मैया की भी हम इस सेवा कर रहे हैं, जो नॉन सीवरेज एरिया को सीवरेज करके और वहाँ पर भी एक स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण दे रहे हैं। सीवर के साथ शौचालय भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। जी, अब वहाँ सोचिए कि हमने वहाँ एवरेज निकाला 500 लोग करीब सुबह, 500 लोग शाम के करीब वहाँ के शौचालय का इस्तेमाल करते थे। और वहाँ कितने शौचालय थे? 2-3 नहाने के और 7-8 टॉयलेट्स महिलाओं के, 7-8 पुरुषों के, मतलब टोटल 10 जगह थी। अब आप सोच लिए कितने मारा मारी वहाँ रहता होगा, कितने अक्सर झगड़े भी होते होंगे। अभी हम लोग इसको 30 और 30, 60 सीटर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जो नर्सरी बस्ती में है। इसी तरह से धूल दूषित हो चुका था बुद्ध बाजार में, उसमें भी बिल्कुल हमने ट्रिपल उसकी कैपेसिटी कर दी है और नया बना रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न शौचालय कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये नहीं कि वो एक खाना पूरी कर रहे हो। इसी तरह से हमारे मुल्तानी मोहल्ला, वहाँ भी हम लोग इसी तरह शौचालय कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ है, वहाँ पर जो पानी की लाइन है, वो भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पर बेहतर पानी की लाइन हो और वहाँ रेगुलर सफाई व्यवस्था भी हो। ये भी हम लोग एमसीडी के साथ मिलकर, अपने पार्षद के साथ, वो भी हम देख रहे हैं। कार्य शुरू हो चुका है, कब तक जो है लोगों को शौचालय इस्तेमाल करने के लिए मिल सकती है? नहीं, शौचालय तो देखिए, अभी जैसे हमने टेम्परेरी शौचालय लगाए हैं और दूसरा महिलाओं वाला चालू है, अब ये पुरुषों वाला बन रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई रुकावट कहीं नहीं है अभी भी। वो कहाँ टॉयलेट के लिए टेम्परेरी लगाना है या लगाना है, ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है। और जो अभी इसका बनेगा, मुझे लगता है इसमें 6-8 महीने में एक बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। और क्या कुछ काम अभी विकास के जो है पाइपलाइन में? देखिए, उसी के साथ हम उसी की भी बात करें, पहले हम झुग्गी बस्ती सफ़ेदा की बात करें, उसके आगे हमने मेन रोड पर देखा हो, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर आपने देखा हो, हमने वहाँ पर क्या खोला, अटल कैंटीन। उसके पीछे एक बहुत सारी जगह मलबा डलता था, बहुत जगह, कई, मुझे लगता है कई 3-4 हज़ार गज जगह वो थी। वहाँ हमने उसकी बाउंड्री इस वक्त चल रही है और वहाँ हम लोग अटल पार्क विकसित करने वाले हैं। वहाँ के बच्चे भी एक अच्छे हवा में सांस लें, वहाँ भी सुबह घूमें, वॉक करें, उसमें वॉकिंग पाथ भी होगा और उसमें बच्चों के बैडमिंटन खेलने का और ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उसके बगल में एक बस्ती विकास केंद्र भी बनाने जा रहे हैं, जो इस पूरे बस्ती का, पूरे जितने हमारे बूथ है, रानी गार्डन है या इधर में ये नर्सरी बस्ती, सफ़ेदा बस्ती, ये सब बस्तियां हैं, उनके लिए वो एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी काम करेगा। ये भी हम लोग उस एरिया में करने जा रहे हैं। अगर आप कृष्णानगर के विकास की बात करें तो मुझे लगता है कि सड़कें अब कम पड़ गई हैं। पिछले 1 साल में हमने करीब सारी सड़कें ले ली हैं और जो बची होंगी फिर इस साल में ले लेंगे। तो रोड्स का नेटवर्क पूरा एक अच्छा तरह से विकसित करेंगे। हम इस रोड्स के साथ नालियाँ भी बना रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नालियों के बगैर जो रोड्स बनती हैं वो 1 साल में टूट जाती है, क्योंकि पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो ये हम लोग सोच के, इसमें थोड़ा सा कई लोगों को समस्या भी आती है, मैं जानता हूँ, तो जनता से भी मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।
कई कि लोग नालियों को कवर कर लेते हैं वो तो उसको थड़े बने होते हैं, बड़े जी, बड़े जी। बड़े जीने बने होते हैं, बड़े बड़े रैम्प्स बने होते हैं। हम्म, तो लोगों को भी हमने देखा, जहाँ जहाँ हमने बनाई, कुछ 2-4 लोगों को समस्या आई, लेकिन बाद में सबने बहुत उसको सराहा। और बाद में उसको नाली अगर आप साफ नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका वो नाली की गंदगी सड़कों पे भी आएगी, गंदगी रहेगी। दूसरा, नालियों को लोगों ने सीवर में जोड़ रखा है, जो कि कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा, नालियों को सीवर से न जोड़ें। नालियाँ एमसीडी साफ करती है रेगुलर, और सीवर लाइन भी जहाँ बहुत पुरानी 10 से 20 साल पुरानी है, उसको भी बदलने का हम लोग अगले 1-2 साल में देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज भी ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो पार्किंग हो सकती है, वो मैटरनिटी सेंटर होता है, वो स्कूल के ऑडिटोरियम हो सकते हैं, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में वो आप रिजल्ट भी देखेंगे। बताया जा रहा है कि जहां पहले गंदगी, जल भराव और खुले में शौच जैसी समस्याएं आम थीं, अब वहां आधुनिक सीवर लाइनें बिछाई जा चुकी हैं और शौचालयों के कमरों की संख्या में भी 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इस पूरे विकास कार्य में क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना को जमीन पर उतारा। वहीं स्थानीय पार्षद ने भी इस कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई और लगातार निगरानी रखकर काम को समय पर पूरा करवाया। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए ये सुविधाएं एक बड़ी राहत बनकर सामने आई हैं। इसके अलावा विधायक द्वारा क्षेत्र में एक नए पार्क के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया, जिससे आने वाले समय में इलाके की तस्वीर और बेहतर होने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि क्या इसी तरह विकास की यह रफ्तार आगे भी जारी रहती है और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही बदलाव देखने को मिलते हैं। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।